से एक बड़ी अपडेट है। दिल्ली में पप्पू यादव के घर पर हंगामे से जुड़ी जानकारी मिल रही है। पप्पू यादव के आवास से दो युवक हिरासत में लिए गए हैं। दो युवक हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। दोनों आरोपी युवक यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले हैं। आरोपियों की पहचान सुमित और हैप्पी के रूप में हुई है। पप्पू यादव के घर हंगामा करने वाले युवक हैप्पी का बयान है, हम प्रदर्शन कर रहे साधु संतों का समर्थन करने आए थे। पप्पू यादव साधुओं के बारे में गलत बातें कर रहे हैं। हमने पप्पू यादव से कहा वो साधु संतों का अपमान बंद करें। हमने चाकू से हमला नहीं किया, सिर्फ चप्पल फेंकी। आरोपियों ने क्या कुछ कहा है, एक बार वो देख लीजिए। साधु संतों का प्रोटेस्ट चल रहा था, हमने न्यूज़ में देखा था। तो पप्पू यादव साधुओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, हमारे आराध्य भगवान हैं उन्हें जूतों में फेंकते हैं। तो उसलिए हम साधुओं के साथ के लिए आए थे। तो हमने देखा तो वहाँ साधुओं को हटा दिया गया वहाँ से। तो हमने कि अब क्या करें, तो हमने सोचा सांसद जी से मिल लेते हैं, पप्पू यादव से मिल लेते हैं। तो हम भीतर गए, हमारी चेकिंग होके गई, हम पे कोई कुछ नहीं था। तो हम भीतर गए तो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। तो हमने केवल उनसे इतना कहा, पप्पू यादव जी आप सम्मानित व्यक्ति हैं, पर आप हमारे साधु संतों पर, जो देश के साधु संत हैं, उनके भगवा वस्त्रों को पहनकर ऐसे नीचे डोल रहे हैं। और हमारे जो आराध्य भगवान श्री राम हैं उन्हें वो अवधेश प्रताप जो सांसद है उसके जो है पैरों में गिर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? हमको मारा। हाँ, मैं वहाँ से निकल आया और हमारा दोस्त नहीं निकल पाया। तो कहाँ है वो आपके दोस्त, जो उनका क्या परिचय है? वो उन्होंने घर में जो है बंद कर लिया था उसे। अच्छा। हाँ, मैं अकेला था तो मैं दोबारा भीतर घुस नहीं पाया। तो जहाँ तक हमें जानकारी सुमित नाम है? यस, सुमित गिरी गोस्वामी। वो अब कहाँ है सुमित? वो अब उनके घर से थाने में भेज दिया है। सुमित, इस पूरे मामले पर अब तक हुआ क्या और क्या कुछ हो सकता है, एक रिपोर्ट। कॉन्फ्रेंस के दौरान आपके ऊपर हमला हुआ, क्या पहले से ही आपने बताया था कि आपको ऐसा शक था, आशंका थी? मैंने लगातार मारने की, जलाने की, ख़त्म करने की तो चल ही रही है। हम तो लोकतांत्रिक मूल्यों में है, जो हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश जी जो लगातार इस देश के 100 करोड़ के आस्था की रक्षा के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। मंदिरों के मुद्दों को लेकर के जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, चंपत राय ने 200 केजी चांदी ये ले ली, चोरी कर लिया, सोना चोरी कर लिया, फिर सब कुछ चोरी कर ली। जो गिरिया कालनेमी संत बने हुए हैं, हम वही कालनेमी संत के रूप में तो गए थे। शंकराचार्य पे हमला करो ठीक, हनुमान को नचाओ ठीक, जब आप पतंग में उड़ाओ ठीक, संविधान जलाओ ठीक, भगवान के अस्तित्व को नहीं मानो ठीक, झंडा ना लगाओ ठीक, और हमने यदि एक रूपांतर किया तो उसके लिए पप्पू यादव को मार दो। 31 जुलाई को मॉनसून सत्र के 10वें दिन पप्पू यादव भगवा चोला पहनकर साधु की वेश में दान पेटी लेकर संसद भवन पहुंचे थे। संसद परिसर में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के विरोध में एक शॉर्ट प्ले किया गया। पुजारी बनकर आए पप्पू यादव जमीन पर बैठे थे। इसके बाद राहुल गांधी समेत अन्य सांसद वहां चंदा देने पहुंचते हैं। इस नाटक को लेकर बड़ा सियासी बवाल हो रहा है। पप्पू यादव पर सनातन का अपमान करने का आरोप लग रहा है। पप्पू यादव इस हमले को इसी कड़ी से जोड़कर देख रहे हैं। पप्पू यादव का आरोप है कि उन्होंने सिर्फ सवाल पूछे हैं, लेकिन उनको मारने की साजिश की जा रही है।
सर आपने तो पहले ही कहा कि हमला होने वाला है, आपको क्या पहले ही अंदेशा था इस चीज़ का? बिल्कुल, हमें पहले से आशंका थी कि असामाजिक तत्व असामाजिकता फैलाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए हमने दिल्ली पुलिस को कल ही कंप्लेंट दी थी। कल रात हम डीसीपी ऑफिस गए थे, हमने एसएचओ साहब से कल रात मिले, आज सुबह हम डीसीपी साहब से मिले, हमने रिटन कंप्लेंट दी, हमें रिसीविंग मिली। उस कंप्लेंट में हमने लिखा था कि पहले भी इनके ऊपर थ्रेट्स आए हैं, वाई+ सिक्योरिटी बिहार सरकार इनको देती है, और आज इस 30 जुलाई के प्रोटेस्ट के बाद कुछ असामाजिक तत्व माहौल खराब